बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर का। और ये भी मैं पहले आपको बताता जाऊँ कि सेकेंड ईयर के टोटल चैप्टर जो है ना हमारे पास 14 हैं, जिसमें पहले 7 चैप्टर डेटाबेस हैं और अगले 7 चैप्टर जो हैं वो सी लैंग्वेज के हैं। तो आज हम डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डेटाबेस से। तो इसमें स्टार्ट में हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करनी है, और ये बेसिक डेफिनेशन हैं और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा, ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की थी। इसी तरह हमारे पास है डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की, और एक डेफिनेशन है हमारे पास प्रोसेसिंग। ये डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो मैं पहले एक फिग बनाता हूँ, फिग के जरिए आपको साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा। डाटा, फिर उस पर होती है प्रोसेसिंग, और फिर हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इनके मुख्तलिफ और नेम भी हैं। डाटे को आप इनपुट भी कह सकते हैं, प्रोसेसिंग आल्सो नोन एज मैनिपुलेटिंग अमल, इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज आउटपुट। डाटा जो होता है वो इनपुट, प्रोसेसिंग, अमल, इंफॉर्मेशन, आउटपुट। ये मैं लिख भी देता हूँ, डाटा आल्सो नोन एज इनपुट। प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं, अमल, और इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन भी मैं लिखता हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डाटा वो चीज़ जो नाखालिस होती है उसको हम डाटा कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द नाखालिस चीज़ों को डाटा कहते हैं। Data is a raw facts and figures is known as data। और ये नाखालिस raw facts and figure data, नाखालिस चीज़ों को डाटा कहते हैं। और ये नाखालिस any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो उसके बारे में हम raw facts इकट्ठा करते हैं, उसको डाटा कहते हैं। और डाटा एनीथिंग, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स, कुछ भी हो सकता है। तो डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नाखालिस चीज़ों को डाटा कहते हैं। और आदाद व शुमार, आदाद व शुमार में कोई भी चीज़ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो हो सकती है। ये मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट करके, raw facts and figures is known as data। डाटा, इसकी एग्जांपल मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। ये आपकी बुक में भी होगी,
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट एडमिशन, हिंट्स लिखा है स्टूडेंट एडमिशन। एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर, तो स्टूडेंट को एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, वो एडमिशन फॉर्म फिल करता है। उसमें वो अपने बारे में जैसे नेम है, क्लास है, एड्रेस है, रोल नंबर है, ये चीज़ें वो फॉर्म में फिल करता है और वो फॉर्म कॉलेज को दे दिया जाता है। तो ये जो उसने फॉर्म के अंदर जो चीज़ें उसने लिखी हैं ये वो डाटा है, क्योंकि डाटा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बाद में उस पर प्रोसेसिंग होनी होती है और डाटा ने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना होता है। तो वो जो फॉर्म के अंदर लिखा गया, स्टूडेंट ने अपना नेम, अपनी डिटेल जो थी उसने क्लास, एड्रेस, रोल नंबर वगैरह लिखा, ये डाटा है। और ये कॉलेज को जो दिया जाता है ये शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि कॉलेज इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटे को जो है वो अपने पास फॉरएवर रखेगा, फॉरएवर नहीं रखेगा, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, जब तक वो स्टूडेंट कॉलेज में ड्यूरिंग स्टडी पीरियड रहेगा वो उनके लिए अहमियत के काबिल है। उसके बाद वो कोई अहमियत नहीं रखता वो फॉर्म, वो डाटा जो कॉलेज को दिया गया। तो ये ना खालिस चीज़ हुई, क्योंकि डाटे में ये भी आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि डाटा जो होता है, डाटा स्टोर फॉर अ शॉर्ट टाइम, डाटा इज अनप्रोसेस्ड, डाटा प्रोसेसिंग से पहले है, मतलब ये वो चीज़ है जिस पे अभी अमल नहीं हुआ, और जिस पे अभी अमल नहीं हुआ था वो अनप्रोसेस्ड है और वो नाखालिस चीज़ है। मैं आपको इसकी और भी एग्जांपल देता हूँ। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी तकरीबन, चाहे वो जानदार चीज़ें या बेजान है, उनमें देख सकते हैं आपके वो इनिशियली नाखालिस होती हैं, फिर उन पे अमल होता है। डोर बना, चेयर्स बन, ये पहले डोर नहीं था, चेयर नहीं थी, मतलब ये पहले नाखालिस लकड़ी थी। तो लकड़ी पे जब अमल हुआ तो डोर बन गया, चेयर बन गई। तो नाखालिस चीज़ें जो होती हैं वो अनप्रोसेस्ड होती हैं, मतलब उस पर अभी अमल नहीं होता। डोर जैसे, ये डोर प्रोसेस्ड है, ये पहले लकड़ी थी तो ये अनप्रोसेस थी और वो डाटा थी। तो डाटा जो होता है वो नाखालिस चीज़ होती है और वो चीज़ होती है जिस पे अभी अमल नहीं हुआ, अनप्रोसेस्ड। डाटा इज अनप्रोसेस्ड। फिर जब उस पर प्रोसेस होता है, अमल होता है, तो उसके बाद वो खालिस में चला जाता है, इंफॉर्मेशन में चला जाता है। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जिस पे अमल हो चुका है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन की मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूँ, और डेफिनेशन यही है कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। वो डाटा जिस पे अमल हो चुका है उसको आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। या इसकी ये डेफिनेशन भी बन सकती है, लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। डाटे पे जब अमल हुआ तो फिर उससे जो हमें रिजल्ट मिला तो वो हमें क्या, वो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। वो हमारी इंफॉर्मेशन है। डाटे पे जो अमल हुआ और उसका जो रिजल्ट मिला उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट कुछ करके लिख देता हूँ। मैनिपुलेशन ऑन डाटा to achieve the required result. Manipulation on data to achieve the required result is known as information. इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है, मतलब वो चीज जिस पे अमल हो चुका है, प्रोसेस। देखिए प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो इंफॉर्मेशन वो चीज हुई जिस पे अमल हो चुका है, प्रोसेस्ड है।
मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन अमल चुका, मतलब जिस पे अमल हो चुका है, और जिस चीज पे अमल हो जाता है वो चीज खालिज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन को आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल, डाटा इज मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल। डाटा वो चीज है जो एक खास, जिसका मकसद या मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन वो है जो एक खालिस, जिसका एक मकसद है, खास है। जैसे लकड़ी है वो मीनिंगलेस है, डोर है वो मीनिंगफुल है, उसका एक मतलब है, एक मकसद है, एक खास पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डाटा जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, और इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि खालिस चीजें जो होती हैं उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, ना खालिस चीजें शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि उनको हमने कन्वर्ट करना होता है, उन्होंने कन्वर्ट होना होता है, लकड़ी ने कन्वर्ट होना होता है डोर में। अब लकड़ी को हमने हमेशा लकड़ी ही नहीं रहने देना, उसको हमने क्या करना होता है, उससे हमने काम लेना होता है, उस पर अमल करना होता है। तो डाटा ना खालिस होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, इंफॉर्मेशन खालिस होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है। अच्छा, अब इसकी भी एग्जांपल मैं साथ साथ आपको इसकी भी दे देता हूं। इंफॉर्मेशन की एग्जांपल में भी यही है कि उसने, वैसे और भी बन सकती है, बुक वाली मैं दे देता हूँ। स्टूडेंट एडमिशन वाली उसने ये एग्जांपल दिया, लेकिन साथ उसने स्टूडेंट एडमिशन फिल फॉर्म, he can add form, name, roll number, class, ये चीजें फॉर्म में उसने ऐड की। अब ये नाखालिस है, ये डाटा है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट, मतलब उसकी ग्रेडिंग होती है, उसके टोटल उसके सब्जेक्ट के टोटल की जाते हैं, टोटल मार्क्स बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले वो खालिस नाखालिस में होता है, डाटा होता है, फिर उसकी जब ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग ऐसे तो नहीं होगी, क्योंकि वो जो डाटा है उस पर अमल होगा, ग्रेडिंग के लिए हमने अमल करना होगा ना, तो फिर वो ग्रेडिंग होगी। ये इंफॉर्मेशन है। ग्रेडिंग सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, उन तमाम सब्जेक्ट की हमने टोटल की, तो ये टोटल जो है ये टोटल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो अलग अलग मार्क्स, वो डाटा है। जब हमने उस पर अमल क्या किया कि उनको हमने टोटल किया, तो टोटल करना ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन में वो स्टूडेंट वाली सेम लिख के भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, कॉलेज में फॉर्म फिल करता है, तो वो अपना डाटा, नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें ऐड करता है, तो फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड या जो है वो टोटल किया जाता है उसके मार्क्स की। तो ये जो है ये है ग्रेडिंग करना, टोटल करना, ये उसका क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। ये एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल बुक में भी मौजूद है। लास्ट में इसका मैं अभी हिंट्स दे देता हूँ, फिर कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये आज जो डेफिनेशन थी स्टार्ट में वो ये थी, ये डाटा एली, इसके साथ एग्जांपल देनी है, ये मैंने डाटा फिक के बता दिया, डाटा साथ एग्जांपल, ये मैंने हिंट्स दिया है, बताया इसको कंप्लीट है, ये बुक में है, सारा इसको रीड कर लेना है। इंफॉर्मेशन दूसरी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की, तो मैंने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन फिक में बना दिया सारा, ये है इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, फिर साथ एग्जांपल जो मैंने बताई है, इधर मैंने हिंट्स लिखे हैं, उधर पे बताता था कि हम आपको कंप्लीट बुक में भी कंप्लीट है। तीसरी डेफिनेशन, और ये फिर उसने ना इसका पूरा सवाल बनाया हुआ है, बुक में आप करें ना तो इसका पूरा सवाल बनाया हुआ है, मतलब अलग से एक सवाल बनाया है। ये दो डेफिनेशन स्टार्ट में क्योंकि डेफिनेशन एग्जांपल, फिर ये अलग से इसका क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसका क्वेश्चन के वो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इस डेफिनेशन उसने कही है, और फिर उसके बाद आगे उसने इसको
उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ये दो डेफिनेशंस आज हो गई, इसकी मैं दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। मैंने स्टार्ट में बताई थी इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेट डाटा तो अचीव रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, जो ये रिजल्ट है ये इंफॉर्मेशन है। और दूसरी डेफिनेशन आप इसकी ये लिख सकते हैं प्रोसेस डाटा। प्रोसेस्ड डाटा वो डाटा जिस पे अमल हो चुका है उसको आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। या मैनिपुलेशन जब डाटा पे होती है और हमें जो रिजल्ट अचीव होता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो रिजल्ट जो हमें चाहिए वो जब हमें मिलता है वो रिजल्ट क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। आप रिजल्ट आपका जो रिजल्ट, अच्छा इसकी एग्जांपल ये भी है जब हम ये जो हम साल मतलब तैयारी करते हैं, लेक्चर देते हैं, बुक्स रीड करते हैं, ये सारा डाटा है, ये इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम पेपर देते हैं। ये पेपर देना हमारा ये अमल है, प्रोसेसिंग है। फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट कार्ड की सूरत में हमारा वो जो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो रिजल्ट ही इन्फॉर्मेशन है। अचीव रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, हाँ जो चाहिए, जो हमने पेपर दिया, जैसा पेपर दिया वैसे ही हमें रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट ही इंफॉर्मेशन है। ये भी डेफिनेशन। या प्रोसेस डाटा, वो डाटा जिस पे अमल हो चुका है, क्योंकि अमल के बाद जो चीज मिलती है वो इंफॉर्मेशन है और अमल से पहले जो चीज मिलती है उसको डाटा